हेलो, मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं अभी राय बहादुर तुनकीसा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, बिहार फर्स्ट ईयर बीएचएम स्टूडेंट हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय नीट जर्नी, लाइक कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। सो जो मेरा नीट जर्नी स्टार्ट हुआ था वो 101 मार्क्स से हुआ था। एंड तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस बच्चे का भी 101 मार्क्स आए उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया फाइनली। 477 पे मिला था मुझे, ओबीसी कैटेगरी के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो सच बताऊं तो मैं बचपन से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लाइक यू कैन से बिलो एवरेज। तो जो मेरे 12th में मार्क्स थे वो 65% थे बिहार बोर्ड से। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट दिया था तो 101 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो 234 मार्क्स आए। फिर मैं कोटा गया, 399 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है। फिर कोटा गया था, लास्ट में कुछ बीमार पड़ गया था, फिर घर वापस आ गया था। तो अ, उसके बाद फिर एक बार मैंने ऑनलाइन लिया था कोचिंग, और फिर लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाकर पढ़ता था। तो मेरे और मार्क्स कम ही हो गए थे, लाइक 360 और 355 के अराउंड थे। एंड उसके बाद फिर मैं जब नेक्स्ट ईयर 2019 और 20 में एलएन का ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। फिर 2020 मार्च में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। सो जो टेस्ट सीरीज था वो छूट गया, मतलब ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन में उतना मज़ा आता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है। लास्ट टाइम भी लगा कि जो 12 या 13 सितंबर को था उसमें लगा कि पोस्टपोन्ड होगा, पर हुआ नहीं। तो फाइनली आई गॉट 477, जो कि हाईएस्ट था मेरा, मेरे नीट करियर का। उसके बाद लगा कि इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। अम, तो एक फ्रेंड ने बोला कि कुछ मिल सकता है, देख लो, काउंसलिंग करवा लो, हो सकता है आयुर्वेदा मिल जाए कहीं लास्ट लास्ट तक। ठीक है। सो उसके बाद मैंने अभी सोच लिया था कि अब नीट नहीं देना है, अब कोई सिंपल सा कोर्स कर लेना है, लाइक बीसीए या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में, फिर बीएससी बॉटनी या फिर ग्रेजुएशन करके, मतलब बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। ठीक है। तो घर वालों ने बोले कि एक बार लास्ट बार काउंसलिंग करवा ले, फिर देख ले, क्या पता कुछ मिले। तो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग किया मैंने। तो उसमें सिर्फ मैंने आयुर्वेदा ऑप्शन चूज किया था। ठीक है। उसमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। फिर बिहार स्टेट या फिर जो आयुष का काउंसलिंग था उसमें पार्ट लिया। तो बिहार में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। तो जो मेरा फर्स्ट डे काउंसलिंग का था उसमें सेकेंड शिफ्ट में था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ही सारे आयुर्वेदिक सीट्स जो हैं वो फुल हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो सेकेंड डे आके देखूंगा, क्या पता मतलब कुछ बच्चे छोड़ के जाएं तो मिल सकता है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स सारा सबमिट हो चुका था वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर लगा कि नहीं, एक बार चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस है, कैसे होता है एक्चुअली। तो फिर जब एक बार डॉक्यूमेंट लेने के लिए अंदर गया, फिर डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई होने लगा, तो सोचा चलो ले लेता हूँ जो मिल रहा है, फिर बाद में देखा जाएगा। उसके बाद क्या, मैंने होम्योपैथी ले लिया। होम्योपैथी के बारे में कुछ पता तो था नहीं, है ना। तो लाइक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब जहाँ मेडिकल फील्ड से कोई है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो मैंने सोचा एटलीस्ट नाम क्या है कि डॉक्टर तो लग ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, घर पे बताया तो खुश था लोग, लाइक चलो कुछ तो निकाला, लाइक कुछ तो जिंदगी में किया, लाइक एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल गया, है ना, अब कुछ ना कुछ करेगा अपना। तो क्योंकि अगर बायोटेक भी मैं करता तो बायोटेक में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जैसे मैंने वीआईटी का दिया था तो उसमें भी एटलीस्ट 12 lakhs तक लगते हैं। ठीक है। तो वीआईटी वेलोर में मेरा हो रहा था, पर मैंने लिया नहीं। सो आई वॉज हैप्पी, लाइक चलो
खुश था कि 2 चीज़ों की वजह से। ये क्योंकि ये था कि घर में मैं पहला ऐसा था जिसको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, लाइक एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए। दूसरा ये कि लोगों को लगता था कि मेरे से ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, ठीक है, चूँकि काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रहा था। तो और मैं एक एवरेज स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जो तेज़ या इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उन्हीं का किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। सो आई वाज़ हैप्पी, लाइक चलो मतलब लाइफ में कुछ थोड़ा तो अचीव किया मैंने, ठीक है। अब आप ये सोचो कि लाइक मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इस तैयारी करने में, तो ऐसा नहीं है कि अ, जब मेरे 101 मार्क्स थे तो सोचो कि जब मैं उसी टाइम सोच लेता कि अम, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो हो सकता है आज जो मिला वो भी नहीं मिलता। तो अम, यही है कि क्या करता, छोटा मोटा कोई कोर्स करके लाइक 15-20 हज़ार का जॉब कर रहा होता कहीं ना कहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो अम, यही था मेरा नीट का अभी तक का स्टोरी। बाकी अभी होम्योपैथी के बारे में, अभी तो मैं लास्ट मतलब अभी एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है। तो होम्योपैथी के बारे में देखो कि होम्योपैथी जैसा मतलब एक सोसाइटी में होम्योपैथी को लेके आ, बना हुआ है माहौल, एक एक सोच कि होम्योपैथी लीड काम करता है, एंड गवर्नमेंट इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो अभी ऐसा है कि अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो जो एक सबसे बड़ा होम्योपैथी को लेके बना हुआ है सोसाइटी में वो ये है कि ये लेट काम करता है, तो ऐसा नहीं है लेट काम नहीं करता। बहुत सारे क्वैक मतलब इलीगल या फिर अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। चूंकि पहले क्या होता था कि ये 3 साल का होता था, बीएचएमएस की जगह पे डिप्लोमा इन होम्योपैथी होता था। तो ये 3 साल का होता, तो मे बी जो उस कोर्स करिकुलम में उतना टाइम या उतना उन लोगों को सीखने को नहीं मिलता होगा, या फिर अ, उन लोगों की वजह से चूंकि यहाँ ये जो सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। और कुछ एलोपैथी सिस्टम जो ऑफ जो मेडिसिन है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, उसी की वजह से ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये इवॉल्व इसका आप यूं यूं कह सकते हो कि उसी की खामियों की वजह से इसका जन्म हुआ। उसमें कुछ गड़बड़ी थी, उसी को लेके एक डॉक्टर हैनीमैन सर थे, जिन्होंने जो कि खुद एक एलोपैथ थे, पर उन्होंने ही होम्योपैथी की डिस्कवरी की। तो जो कि खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और एक फिजिशियन थे। आप सोच सकते हो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर को क्यों ज़रूरत पड़ी, एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे होम्योपैथी के से रिलेटेड। पर ऐसा नहीं है कि ये लेट काम नहीं करता है, फास्ट काम करता है। चूँकि यहाँ पे हम लोग जो मेडिसिन है वो हम एक आप यूँ कह लो कि क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं देते, क्वालिटी या फिर डायनेमिक फॉर्म में देते हैं। जैसे जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ जो में जो मेडिसिन होता है उसका एक क्वांटिटी होता है, कि एक डोज होता है बॉडी वेट के हिसाब से, जो हम खाते हैं, देन वो डाइजेस्ट होता है। फिर उस उसमें जो मेडिसिनल जो सब्सटेंस होते हैं, जो जो पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे सिस्टम जो हमारे बॉडी में नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे, और तो उसको फिर वो इतना टाइम लगेगा, मतलब डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तब वो एक्ट करेगा। जबकि होम्योपैथी में पहले से ही वो स्मॉल पार्टिकल्स में होता है या फिर नैनो पार्टिकल्स में, जो कि डायरेक्ट नर्व्स वगैरह पे काम करता है। सो ऐसा मतलब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो और दूसरा ये है कि जो मेडिसिन जो सिलेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे अगर आपको बुखार है तो उसकी बहुत सारी मेडिसिन होंगी,
लेकिन अगर आप एलोपैथी में उसका जाओगे इलाज करवाने तो एक ही दवा होगा, वो है पैरासीटामोल। जबकि यहाँ पे अगर आपको बुखार है, ठीक है, और तो उसके लिए कई सारी मेडिसिन हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप बुखार है तो आपका शरीर कितना ज़्यादा, मतलब आप चल फिर पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप बेड रेस्ट पे हो, या फिर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, और आपका मतलब कितना अ, आप आपका बॉडी अफेक्टेड हुआ है, उसके हिसाब से, या फिर जो भी आपका बॉडी में सिम्टम्स होगा उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ये नहीं कि आपको बुखार हुआ है तो यही मेडिसिन दे देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अ, कुछ बातें करेंगे, लाइक क्यों ज़रूरत पड़ी होम्योपैथी की, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।